हज जैसी चीज़ के लिए भी लोग कहते हैं जनाब सिफारिश होनी चाहिए। 300 लिया जाता था नॉर्मली, आज उन्होंने फ्री ऑफ कास्ट। औरत की तो बड़ी रिस्पेक्ट है जनाब, औरत को अनटचेबल मत बोला करो। औरत की बड़ी, आप जानते हैं कि हज पॉलिसी जो है 2023 जो है वो आ चुकी है और उस हवाले से मैंने आपको यहाँ तकलीफ़ दी। अभी गाइडलाइंस का हमें इंतज़ार है। मोस्ट प्रॉब्ली जो हमारे ऑफिसर्स हैं इनके कहने के मुताबिक 1-2 दिन में जो हैं गाइडलाइंस भी आ जाएंगी। कुछ चीज़ों का तो आपको मालूम ही है जिसके लिए हम मिनिस्ट्री को मुबारकबाद पेश करते हैं, क्योंकि जिस पर्पज़ के लिए लोग जाते हैं हज पे वो तो एक अलग ही किस्म का अकीदा रखता है। तो इसमें जो वीआईपी कल्चर था, ये वीआईपी कल्चर ख़त्म किया आज की गवर्नमेंट ने, उसके लिए मैं इस स्टेप को अप्रिशिएट करती हूँ। जैसे कोटा होता है, प्राइम मिनिस्टर का होता है, प्रेसिडेंट का होता है, इसी तरह मिनॉरिटी जो मिनिस्टर्स हैं उनका होता है, एमपीज़ का कोटा होता है। तो वो ख़त्म करके आम लोगों के लिए ये एक बहुत अच्छी जो है राहत है। मुझे लगता है तकरीबन उससे 5000 जो है 500 की 500 टोटल नहीं, तो उससे आम लोगों को फ़ायदा है। तो ये एक वेलकम स्टेप है, इसके लिए मैं उनको अप्रिशिएट करती हूँ। इससे मज़ीद जहाँ तक जम्मू कश्मीर का है उस हवाले से मैं बात करना चाहूँगी। आप जानते हैं कि ये जो होता है डिस्ट्रीब्यूशन होता है, इसमें तकरीबन 80% जो है बाकी स्टेट्स में होता है, हज कमेटी ऑफ इंडिया करती है, उसका आपको मालूम होगा। हाँ, इसी तरह हमारा जो है बीन ए मुस्लिम मेजॉरिटी स्टेट, इसमें हमें कुछ एडिशनल कोटा मिल जाता है। अगर जर्नली देखा जाए तो तकरीबन 6,000 तक जाएगा, फिर अगर उसको ऐड किया जाए तो 2000 तक जाएगा, लेकिन हमें उम्मीद है कि हम 10,000 की फ़िगर क्रॉस करेंगे इंशाल्लाह इस साल। थोड़ी बहुत चेंजेस हैं इसमें। एक तो ये चेंज है जो इन्होंने नई चीज़ इंट्रोड्यूस की है इस पॉलिसी में। पहले कुछ चीज़ें मैं आपको बता देना चाहूँगी अपने साथियों को कि जब लास्ट टाइम हम मीटिंग के लिए गए थे, जब ऑल ओवर इंडिया से बुलाए गए थे, ये चेयरपर्सन्स और ऑफिसर्स बुलाए गए थे वहाँ पर अपने अपने सजेशंस रखने के लिए, वो मैं आपको बताऊँगी कि हमने क्या सजेशंस रखे। लेकिन जो कुछ तब्दीली थोड़ी बहुत आई है वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगी। एक तब्दीली तो ये आई है कि जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल किसी लेडी ने अगर हज ना किया हो तो और उसके हस्बैंड ने हज कमेटी ऑफ इंडिया के थ्रू हज किया हो, नॉर्मली जो लोग हज कमेटी ऑफ इंडिया के थ्रू हज करते हैं उनको दोबारा हज करने की इजाज़त थ्रू दिस प्राइवेटली वो कर सकते हैं, लेकिन यहाँ से इस सिलसिले से नहीं कर सकते। हाँ, थ्रू गवर्नमेंट मॉडल नहीं कर सकते। लेकिन अगर वाइफ ने ना किया हो तो उसको हस्बैंड जो है जा सकता है, हस्बैंड या को रिलेटिव जो क्लोज रिलेटिव होगा, ये नहीं है दूर दराज कोई कज़न होगा, जो क्लोज रिलेटिव होगा वो जा सकता है, तो महरम जिसको कहते हैं। तो मुझे लगता है कि ये एक बड़ी तब्दीली है, ये इन्होंने किया है, इस चीज़ को रिलैक्स किया हुआ है। सो ये वो है कि सपोज अगर किसी लेडी के हस्बैंड ने किया है लेकिन वाइफ ने नहीं किया है, वाइफ जाना चाहती है, तो नॉर्मली तो हज कमेटी ऑफ इंडिया उसको अलो नहीं करेगी, लेकिन अगर औरत ने नहीं किया है तो हस्बैंड भी जा सकता है, भाई भी, महरम जो है वो जा सकता है साथ। एडिशनल थोड़े एडिशनल चार्ज देने पड़ेंगे, कितने देने पड़ेंगे वो अभी इन्होंने डिसाइड नहीं किया है। नॉमिनल होगा, जो भी होगा नॉमिनल होगा। उसके बाद ऑनलाइन किया है इन्होंने एप्लीकेशंस को। आपको पता है पहले जो फीस हुआ करती थी 300 लिया जाता था नॉर्मली, आज उन्होंने फ्री ऑफ कॉस्ट किया है। और आपके थ्रू मैं तमाम लोगों से गुजारिश करती हूँ कि अगर आपको कोई डिफ़िकल्टी होती है ऑनलाइन फॉर्म भरने में तो आप जो है यहाँ से भी कलेक्शन कर सकते हैं, हज हाउस से भी कलेक्ट कर सकते हैं। तो और कोई फ़ीस भरने की ज़रूरत नहीं है आपको, पहले 300 रुपीज़ भरते थे। इसके बाद जैसे पहले जो औरतें थी उनके साथ ज़रूरी था कि कोई मर्द जाए, हस्बैंड भाई जो वो जाए, लेकिन अब 45 साल एज जो है उससे ऊपर अगर औरतें ग्रुप में जाना चाहती हैं तो वो 4 औरतों का ग्रुप जो है वो जा सकता है, एज ग्रुप भी वो जा सकती हैं, तो किसी महरम की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। एक वेबसाइट है जो कि यहाँ शेयर करेंगे और मैं अपने ट्विटर पे भी डाल दूँगी, उसमें www.hajcommittee.government.in आप इससे फॉर्म डाउनलोड कर सकते हैं। और याद रखें कि जो तारीख जो है आई थिंक वो 10 तारीख है, लास्ट 10 मार्च, तो इसलिए लोगों को जो है इसमें करना चाहिए। साथ में अगर किसी को पासपोर्ट में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो हमारे ऑफिसर्स यहाँ हैं, वो उनकी हेल्प करेंगे उस चीज़ को एक्सपेडाइट करने के लिए। अगर किसी को कोई इशू आ रहा है पासपोर्ट का, एक्सपायरी हो, किसी का एक्सपायर हो, किसी का रुका होता है, कई सारी चीज़ें होती हैं, वेरिफिकेशन के लिए होता है, या किसी की डेट वो एक्सपायर हो गया है, तो हमारे ऑफिसर्स यहाँ पे हैं, वो यहाँ आ सकते हैं, उनकी मदद यहाँ पे हो सकती है।
अब यहाँ पे कुछ प्रायोरिटीज़ हैं जो सबसे नंबर 1 प्रायोरिटी जो है जो 70 साल से ऊपर हो। आपको याद होगा लास्ट ईयर कोविड की वजह से एज का कुछ इशू था कि क्या क्या एज थी कि किस तक जा सकते थे, 60 तक। लेकिन इस बारी जो है ऑब्वियसली अनलिमिटेड है, इसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं है। अगर 70 अबो उनको फर्स्ट प्रायोरिटी दी जाएगी, उसमें पूरा नहीं होगा। इसके बाद नंबर 2 जो है सेकंड लिस्ट में जो आता है वो लेडीज़ आती हैं, फिर विदाउट दिस जिसका महरम ना हो साथ, उसको नंबर सेकंड प्रायोरिटी विदाउट कुरा होगा। देन कम्स द जनरल कैटेगरी। तो इस तरह से कैटेगराइज किया गया है इसको। पहले आपको पैसा देना पड़ता था, प्राइवेट लैब जाना पड़ता था टेस्ट के लिए। अब मुझे लगता है आपने जो किया होगा वैक्सीनेशन, वो सर्टिफिकेट जो होगी वैलिड होगी। इससे मज़ीद भी अगर कुछ होगा तो गवर्नमेंट के थ्रू हो जाएगा, आपको पे करने की ज़रूरत नहीं है। RT-PCR आपको पता ना कोविड के रिलेटेड है, अगर करना पड़ा तो वो फैसिलिटी आपको गवर्नमेंट प्रोवाइड करेगी। एक और चीज़ आपको बता दूं मैं आपको कि हमने कुछ इश्यूज़ रेज़ किए हैं जो मैंने आपसे कहा कि मैं आपसे शेयर करूंगी, लेकिन पर्पज़ क्या है? पर्पज़ ये था जो हमने मिनिस्ट्री के सामने भी बात रखने की कोशिश की। हमारे यहाँ जो है, मैं जम्मू कश्मीर की बात करूँगी तो पिछले 3 साल तक ना कोई कमेटी थी, ना कोई चेयरपर्सन था। आपको पता होगा कि 3 साल के बाद जो है ये प्रोसेस शुरू हुआ। तो मैं और मेरे जो साथी हैं इंक्लूडिंग अवर ऑफिसर्स, हमने अपनी तरफ से भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के सामने बहुत सारी बातें रखी जो मैं अभी आपके साथ शेयर करूँगी। लेकिन पर्पज़ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का या मिनिस्ट्री का या सबका ये है कि हज को सस्ता किया जाए और कंफर्टेबल बनाया जाए, वही सबका पर्पज़ है। तो इस बार मुझे लगता है कि जैसे आपको जो टेंटेटिव खर्चा आता था तकरीबन 4.5 लाख आता था, और हमें उम्मीद है कि जो चीज़ें उन्होंने उसमें माइनस की हैं, जो उन्होंने मैंडेटरी बनाई थी, हालांकि मैंडेटरी नहीं थी वो चीज़ें, वो उन डिटेल्स में मैं नहीं जाऊँगी, उनको कम करके जो है तकरीबन 3.5 या 3.70 तक जो है खर्चा होगा हाजियों का। एक 70-80 हज़ार का जो है उनको फ़ायदा पहुंच सकता है। यहाँ मैं आपको बताऊं कि हमने जो इश्यूज़ रेज़ किए थे मिनिस्टर के सामने, वो ये था, सबसे पहला हमारा इशू ये था कि बाकी मुल्कों में जितने बाकी मुस्लिम ममालिक हैं वहाँ पे आपको सिंगल बस सर्विस होती थी अजीज़ा से लेके यहाँ तक हरम तक, लेकिन ये पूरे इंडिया पे अप्लाई होता था कि आपको 2-2 बसेस चेंज करनी पड़ती थी, तो लोगों को बहुत डिफ़िकल्टी होती थी। तो हमने बड़ा एम्फेसाइज़ किया इस चीज़ पे, और हमने रिक्वेस्ट किया कि जिस तरह बाकी मुस्लिम ममालिक हैं इसी तरह हमारे भी है कि 1 बस सर्विस होनी चाहिए। तो मुझे लगता है कि उसको गवर्नमेंट कंसिडर कर रही है। दूसरा जो है हमारा एयरलाइंस का मसला था। अक्सर ये मुझे ट्विटर पे भी और कई लोगों ने मुझसे बात की, मेरे साथियों से बात की कि जो यहाँ से सर्विस हम प्रोवाइड करते हैं वो ज़रा कंफर्टेबल नहीं होती। तो हमने कहा कि जिस तरह बाकी आप इंडिया में जो सर्विस प्रोवाइड करते हैं वो सर्विस हमें दीजिए, एयर सर्विस, क्योंकि हाजी तो पे करता है इसके लिए, लेकिन अगर कंफर्टेबल नहीं होगा, लंबा सफ़र है, तो कोई इसका फ़ायदा नहीं है। मुझे लगता है कि उसको भी कंसिडर किया जाएगा। उससे मज़ीद जो है जो किराया लगता है, एयर फेयर जो लगता है, वो थोड़ा कश्मीर के लिए थोड़ा सा ज़्यादा था, वो भी हमने उनको रेज़ किया। मुझे लगता है, मुझे उम्मीद है कि उसको कंसिडर किया जाएगा। और ये जो चीज़ें थी मैं जम्मू कश्मीर के हवाले से हमने रखी उनके सामने। 1-2 चीज़ें और हैं कि इस बारी जैसे यहाँ से हमारे बहुत सारे खुदामुल हजाज जाते हैं, उसमें अभी थोड़ा सा क्लैरिटी की ज़रूरत है। आई थिंक गाइडलाइंस में क्लैरिटी हो जाएगी, लेकिन गवर्नमेंट ने एक अच्छा इनिशिएटिव ये लिया है कि डायरेक्टर लेवल का आदमी जो है वो जाएगा उनके साथ, वहाँ उनकी एक्टिविटीज़ प्लस हाजीज़ जो हैं उनको वहाँ पर प्रॉपर फैसिलिटीज़ मिल रही हैं कि नहीं, उन दोनों चीज़ों को जो है मॉनिटर करेंगे। यही है कि कोई भी डिसेबिलिटी वाला हो जो चल ना सके, ये प्रॉब्लम्स हो, तो उसके साथ जो है एक बंदा जा सकता है एज कंपेनियन। हाँ, इसी तरह अगर 70 साल से ऊपर है कोई तो वो भी चाहे तो कंपेनियन रख सकता है। कंपेनियन ऑब्वियसली ज़रूरत पड़ता है। एक औरत जो है वो ग्रुप में जा सकती है। वैसे मैं मसलक पे बात नहीं करना चाहती हूँ, लेकिन अगर ये अंडरस्टैंडिंग जो होती है ना, ये सिर्फ है यहाँ से हम नहीं है जब तक कि सूदिया की गवर्नमेंट जो है उसके साथ कोई एग्रीमेंट ना हो। जहाँ पर आप हज करने जा रहे हैं, जहाँ पर ये मदीना शरीफ है, मक्का शरीफ है, उस गवर्नमेंट ने इस चीज़ का कंसेंट दिया है, ओके किया है, तो मुझे लगता है वो भी इस्लाम जानते हैं। कोई ऐसी चीज़ नहीं करेंगे जो इस्लाम के खिलाफ हो। सी, आई डोंट वांट टू स्पीक ऑन दिस इशू, आई एम नॉट ए स्कॉलर ऑन दिस। अलग अलग लोगों की अलग अलग होगा। मतलब हम अगर आप इसी में जाना चाहते हैं इस डिटेल में, तो हम मुसलमानों के 75 फ़िरक़े हैं, है ना, 75 फ़िरक़ा तो है ना, कुरान इज़ वन बट फ़िरक़ाज़ आर डिफरेंट। हाँ, तो मुझे आप ज़रा एक कोट कीजिए ज़रा, मुझे मेरी थोड़ा सा मेरी
इल्म एक मिनट मेरी नॉलेज के लिए, हाँ मुझे पता है, मेरी नॉलेज के लिए बताइए कि कुरान में कहाँ पे कोट किया है कि ये ग्रुप में औरतें नहीं जा सकती, किस जगह पे किया है? नहीं मुझे बताइए ना, मेरे हमारा थोड़ा सा इल्म बढ़ा दो प्लीज। हाँ आप बताओ, आप कोट करो, नहीं आप कोट करो, मुझे कोट करो, कुरान का कोई आयत कोट करके बताइए जहाँ लिखा है कि औरत जो है नहीं जा सकती, तो ग्रुप में नहीं जा सकती है, विदाउट कंपेनियन नहीं जा सकती। जरा मुझे कोट, विदाउट महरम नहीं, कंपेनियन नहीं, कंपेनियन क्या हुआ? नहीं बताओ ना प्लीज, ना प्लीज अभी बताओ, अब बताओ ना, मुझे बताओ ना, कुरान को कोट करो, कोई वर्स कुरान का कोट करो भाई। मैं होपफुल हूँ कि देखिए 4,000 से ज्यादा। देखिए जो शेयर बनता है ना, एज पर शेयर बनता है, एक मिनट, एज पर शेयर बनता है 5,600, लेकिन बीइंग मुस्लिम मेजॉरिटी स्टेट ये 2,000 हमको ऐड करते हैं, लेकिन बाद में कुछ ड्रॉप हो जाते हैं, तो हम ये उम्मीद लेके चलते हैं कि हम 10,000 तक फिगर क्रॉस करें। 10,000 से ऊपर भी हमारा है, हम 11,000 से भी क्रॉस कर सकते हैं। वी आर होपफुल कि इंशाल्लाह जो है 10,000 से ऊपर हम क्रॉस करेंगे। और दूसरा, आप सब मेरे भाई हो, शायद कुछ लोग मुझसे छोटे भी हो, औरत की तो बड़ी रिस्पेक्ट है जनाब, औरत को अनटचेबल मत बोला करो, औरत की बड़ी रिस्पेक्ट है। प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हैं हज़रत फातिमा के लिए खड़े होते थे, अगर औरत इतनी बुरी होती तो फिर प्रॉफिट की बेटियां क्यों होती? सो प्लीज़ हम कभी और डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह, तब मैं भी पूरा पढ़ के आऊँगी। हम आप भी पढ़ के आना, हाँ ठीक है ना? जी जी, 10 मार्च 10 मार्च जी 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 जी, हो गया जी शुरू। तकरीबन मई के लास्ट वीक में शुरू हो जाएंगे। अभी उसका नहीं आया, शुरू नहीं आया, उसका आया ना मई के लास्ट। देखिए मैं आपको एक बात बताऊं, तकरीबन हाई से पहले एक मिला, मैं आपको ये, दिस इज आउट ऑफ कंटेक्स्ट, मैं ये बात जो है, आप रिकॉर्ड करो तो कर सकते हो, नहीं करना चाहते हो ना करो, लेकिन मैं ये बताऊं कि हज जैसी चीज़ के लिए भी लोग कहते हैं जनाब सिफारिश होनी चाहिए। मैं ये अल्लाह ताला का जिसको बुलावा होगा वही जाएगा, है ना? ये ऐसा मुकद्दस सफ़र है कि हम ज़ियारत पे भी, हम अकीदा रखने वाले, हम ज़ियारत पे भी जाएंगे, हम कहेंगे जब तक अल्लाह का बुलावा नहीं हम नहीं जा सकते, तो हज की तो बात ही नहीं। लेकिन हज के लिए भी अक्सर लोग कहते हैं जनाब अब तो आप हज के बन गए, अब आप हमको हज करवा देना। तो ये जो ट्रांसपेरेंट हो गया है सिस्टम, आई एम वेरी हैप्पी कि आप कोई भी अप्लाई कर सकता है, जिसका जिस तरीके से आएगा, कोई सिफारिश नहीं चलेगी। किसी के पास कोई सोचेगा जनाब ये ऑफिसर है तो मेरी सिफारिश करेगी, तो मैं चेयरपर्सन है तो ये सिफारिश, तो ये मेंबर, वो चीज़ें ख़त्म हो चुकी हैं। जिसका बुलावा होगा इंशाल्लाह वो लोग जाएंगे, और मैं अल्लाह से ये दुआ करती हूँ कि उनका सफ़र जो है अच्छा रहे, बेहतर रहे। हम फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करेंगे। मैंने तो इस चीज़ को इंश्योर किया है कि जो भी जाएंगे, हम यहाँ पर 24 आवर्स हमारा हज हाउस जो है फंक्शनल रहेगा। उस दौरान हम व्हाट्सअप ग्रुप क्रिएट करेंगे, किसी को कोई प्रॉब्लम, चाहे ऑफिसर्स यहाँ से जाए, डायरेक्टर लेवल से जाए और किसी लेवल से जाए, हाजीज़ को ये व्हाट्सअप ग्रुप यहाँ होंगे। हम ग्रुप वाइज हर एक को एक हेड रखेंगे, और उस हेड को एक व्हाट्सअप ग्रुप क्रिएट किया जाएगा जो हमें 1-1 घंटे का वहाँ बताएंगे कि उनके साथ वहाँ पर जो है सही हो रहा है या गलत हो रहा है। वो आपको मैं इंशाल्लाह इंश्योर करती हूँ जब तक मैं चेयरपर्सन।